क्या आपने कभी सुनी है कुल्लू की उस खतरनाक सड़क के बारे में जो रात होते ही एक भूतिया ट्रक का घर बन जाती है? अगर नहीं, तो आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके दिल को दहला देगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस रहस्यमयी ट्रक के बारे में जानें, हमारे चैनल टून वीआईपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देंगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं कुल्लू के उस भूतिया ट्रक के साथ। कहानी का शीर्षक, कुल्लू का भूतिया ट्रक। कहानी। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की एक सुरम्य घाटी, जहां की हवा में ठंडक और शांति बसी हुई है। लेकिन इस शांति के पीछे एक डरावनी और खौफनाक हकीकत छुपी हुई है। वह एक पुरानी सड़क जो गहरी घाटियों और खतरनाक मोड़ों से होकर गुजरती है, एक ऐसी रहस्यमय जगह बन चुकी थी जहां से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते थे। लोग कहते थे कि रात के वक्त उस रास्ते पर एक ट्रक दिखता है जिसे कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना में खो दिया गया था। अर्पित का साहसिक कदम। अर्पित, जो ट्रक ड्राइवर बनने का सपना देखता था, अपने दोस्तों के साथ एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सुना था कि कुल्लू के इस रास्ते पर उस भूतिया ट्रक का कोई रहस्य है जो किसी अजीब कारण से रात के समय दिखाई देता है। अर्पित और उसके दोस्त संदीप और मोहन उस रास्ते पर पहुंचते हैं जहां शाम की धुंध और अंधेरे में यह पुरानी सड़क खतरनाक और रहस्यमय लगती है। वे एक छोटे से गांव में रुके जहां के बुजुर्गों से सुनी हुई अफवाहों ने उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी थी। गांव वाले बताते थे कि इस रास्ते पर एक ट्रक कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना में घुस गया था। उस दुर्घटना में ट्रक में सवार सभी लोग मारे गए थे, लेकिन ट्रक कभी नहीं मिला। लोग कहते थे कि यह ट्रक अब रात के अंधेरे में दिखाई देता है और जो भी इसे देखता है वह अगले कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। भूतिया ट्रक की पहली मुलाकात। अर्पित और उसके दोस्त हिम्मत करके रात के समय उस खतरनाक रास्ते पर चलने लगे। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी और ठंडी हवा ने उनके शरीर को झकझोर दिया। तभी अचानक एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। अर्पित की आंखों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन दूर से एक पुराना ट्रक आता हुआ दिखा। वह ट्रक बिल्कुल वही था जिसके बारे में गांव वाले कहानियां सुनाते थे। ट्रक की लाइट्स झपक रही थीं और उसकी आवाज किसी पुराने इंजन की गड़गड़ाहट जैसी थी। जैसे ही ट्रक उनके पास आया, अर्पित और उसके दोस्तों के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वे रुक गए और डरते हुए ट्रक की दिशा में देखे। अचानक ट्रक का दरवाजा खुला और उसमें से एक भयावह चीख की आवाज आई। अर्पित और उसके दोस्त सकते में आ गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ट्रक एकदम गायब हो गया। अर्पित ने देखा कि ट्रक के अंदर कोई नहीं था, बस खड़ी चुप्पी और अजीब सी हवा थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अर्पित और उसके दोस्त डर के साथ वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते से बाहर जाने लगते हैं, उन्हें एक अजीब सा महसूस होता है। उनकी परछाई उनके सामने नहीं, बल्कि पीछे की तरफ बढ़ रही थी। अर्पित की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे थे, जैसे वो किसी और वक्त में फंसे हों। उनकी घड़ी का समय रुक गया था और अचानक से सब कुछ बेहद शांत हो गया। अर्पित का दिल धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ सड़क पर नहीं था, बल्कि किसी और दुनिया में फंस चुका था। रास्ते की पूरी हवा में एक अजीब सी गंध भर चुकी थी। एक अजनबी आवाज सुनाई दी, तुमने उसे देखा है, अब तुम भी हमारी तरह हो। अर्पित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सच का खुलासा। अर्पित और उसके दोस्तों ने उस रात की घटनाओं के बारे में सोचा और एक रात फिर से गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया कि उस ट्रक में सवार लोग उस दिन मरे थे जब ट्रक ने सड़क के मोड़ पर एक परिवार को टक्कर मारी थी। लेकिन दुर्घटना के बाद उस ट्रक का कोई पता नहीं चला था। लोग कहते थे कि वह ट्रक अब आत्माओं के कब्जे में है और जो भी उसे देखता है वह अगले 7 दिनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अर्पित और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि जिस ट्रक को वे देख चुके थे वह किसी पुराने कत्ल का हिस्सा था और अब वह ट्रक अपनी बदला लेने की इच्छा में जिंदा था। इस भूतिया ट्रक के रहस्य को जानने के बाद उन्होंने कभी भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, लेकिन अर्पित का दिल अब भी डूबता था, यह सोचकर कि क्या वे भी उस ट्रक का हिस्सा बन चुके थे
जो कभी वापस नहीं लौटने वाले थे। भय का साया अर्पित और उसके दोस्त संदीप और मोहन पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। जब से उन्होंने उस भूतिया ट्रक को देखा था, तब से सब कुछ बदल चुका था। उनकी घड़ियां बार बार बंद हो जाती थीं, कभी घर की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती, और सबसे डरावनी बात, उन्हें अक्सर रात में वही ट्रक अपनी खिड़की के बाहर खड़ा दिखाई देता। एक रात अर्पित को नींद नहीं आ रही थी। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। सड़क पर वही पुराना ट्रक खड़ा था जिसके हेडलाइट्स बुझ चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर बैठा घूर रहा हो। उसने डर के मारे तुरंत खिड़की बंद कर दी और पसीने में भीगा अपने बिस्तर पर जा गिरा। तभी कमरे में एक धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुमने उसे देख लिया है, अब बच नहीं सकते। 7 दिन की गिनती। अगली सुबह अर्पित ने संदीप और मोहन को यह बात बताई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोहन पिछले कुछ दिनों से लापता था। वह न घर पर था, न ही फोन उठा रहा था। जब वे मोहन के घर पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। मोहन की चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और उसकी दीवार पर कोयले से कुछ अजीब से निशान बने थे। एक ट्रक की आकृति और नीचे लिखा था 7 दिन। संदीप डर गया। क्या इसका मतलब यह है कि मोहन? अर्पित ने सिर हिलाया। हमें सच जानना होगा। हमें उस ट्रक की हकीकत का पता लगाना होगा, वरना हमारी बारी भी आने वाली है। रहस्य की गहराई में दोनों वापस उसी गांव पहुंचे जहां बुजुर्गों ने पहली बार उन्हें उस ट्रक के बारे में बताया था। इस बार उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा कमलनाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा कमलनाथ, जो 90 साल के थे, उनके सामने बैठे और उनकी बात सुनने के बाद गंभीर हो गए। उन्होंने बताया, वह ट्रक केवल एक दुर्घटना नहीं थी। उसके ड्राइवर ने अपने लालच में एक निर्दोष परिवार की जान ले ली थी, लेकिन वह भूल गया कि वह रास्ता श्रापित था। वहां जो भी हत्या करता है वह खुद भी मारा जाता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है। वह ट्रक, वह ड्राइवर, वे सब अब भटकती आत्माएं हैं जो हर 7 दिनों में एक नया शिकार खोजती है। अर्पित ने घबराकर पूछा, तो क्या हमें भी? बाबा ने सिर झुका लिया। अगर तुमने उसे देख लिया तो हां, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तुम अगले 4 दिनों में खुद उसकी दुनिया में समा जाओगे, या फिर उसे मुक्त करने का कोई तरीका निकालो। अंतिम मुठभेड़ अर्पित और संदीप ने तय किया कि वे ट्रक का पीछा करेंगे और सच का सामना करेंगे। वे उसी रात फिर से उस श्रापित सड़क पर पहुंचे। आधी रात होते ही धुंधलापन छाने लगा और अचानक वही ट्रक दिखाई दिया। इस बार अर्पित ने भागने की बजाय ट्रक के सामने खड़े होने का फैसला किया। जैसे ही ट्रक करीब आया, उसकी हेडलाइट्स एक भयानक रोशनी में बदल गईं और अर्पित के कानों में सैकड़ों चीखें गूंजने लगीं। ट्रक अचानक रुक गया। दरवाजा खुला और अंदर से एक अधजली आकृति निकली। वही ड्राइवर, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। ड्राइवर की आत्मा कराहते हुए बोली, मुझे इस दर्द से मुक्त करो, मेरे पापों का प्रायश्चित कराओ। अर्पित ने बाबा कमलनाथ के कहे अनुसार एक मिट्टी की कटोरी में गंगाजल और तुलसी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पानी ट्रक पर छिड़का, एक भयानक चीख गूंजी और ट्रक आग की लपटों में बदल गया। ट्रक के साथ साथ वह आत्मा भी जलकर राख हो गई। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। अंत या नई शुरुआत। अर्पित और संदीप को लगा कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन जब वे घर लौटे तो दरवाजे पर एक कोयले से बनी आकृति बनी थी, एक ट्रक, और नीचे लिखा था 7 दिन। क्या ट्रक सच में खत्म हुआ था या उसने बस अपना नया शिकार चुन लिया था? 7वें दिन की दस्तक अर्पित और संदीप को लगा था कि उन्होंने उस श्रापित ट्रक की आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन दरवाजे पर बने कोयले के निशान ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ट्रक की आकृति और नीचे लिखा 7 दिन। क्या इसका मतलब था कि खतरा अभी भी टला नहीं था? अर्पित ने कांपते हुए दरवाजे को छुआ और तभी दरवाजे के पीछे से धीमी दस्तक की आवाज आई। टोक टोक टोक। संदीप ने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 12 बजे थे। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ सड़क पर हल्की धुंध थी। पर जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर ताजा बने टायरों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भारी ट्रक के हों। गायब होते निशान अर्पित और संदीप ने
एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने गली में कदम रखा, उन्होंने देखा कि टायरों के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छिपाने की कोशिश की हो। तभी उन्हें दूर से इंजन की धीमी घरघराहट सुनाई दी। यह वही आवाज थी, भूतिया ट्रक की। नहीं, यह हो नहीं सकता, संदीप ने कांपते हुए कहा। हमने उसे खत्म कर दिया था, फिर यह क्या है? अर्पित की आवाज डगमगा रही थी। तभी एक रहस्यमयी बात हुई। सड़क की लाइटें झपकने लगीं और ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सी सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। सच्चाई की परछाई वे गांव के बाबा कमलनाथ के पास भागे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें बाबा अजीब हालत में मिले। उनके चेहरे पर घबराहट थी और उन्होंने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा, वो ट्रक, वो अब भी भटक रहा है। तुमने उसे पूरी तरह मुक्त नहीं किया, बल्कि और भी गहरे श्राप में बांध दिया है। अर्पित हक्का बक्का रह गया। इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उस आत्मा को जलाया, लेकिन उसके पापों की आग अभी भी जल रही है। जो ट्रक कभी हत्याओं का गवाह था, वो अब खुद एक श्रापित आत्मा बन चुका है। अब वह हमेशा नए शिकार खोजता रहेगा। अगला शिकार बाबा की बातों से अर्पित और संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी बाबा ने कहा, अगर तुम्हें इससे बचना है तो उस ट्रक के असली अवशेष खोजने होंगे। कहीं ना कहीं वो ट्रक आज भी इस दुनिया में मौजूद है। जब तक उसके असली लोहे के टुकड़े नष्ट नहीं किए जाते, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अर्पित ने गांव वालों से पूछताछ की और एक पुराने मजदूर ने उन्हें बताया कि वर्षों पहले जब वह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उसके कुछ टुकड़े पास की नदी में गिर गए थे। अंतिम यात्रा अर्पित और संदीप बिना समय गंवाए नदी के पास पहुंचे। रात के अंधेरे में वे टॉर्च की रोशनी से खोजने लगे। तभी अचानक उन्हें पानी में डूबी हुई कोई धातु दिखी, पुराने जंग लगे लोहे के टुकड़े। जैसे ही उन्होंने उन टुकड़ों को छुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और नदी का पानी उफान मारने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक उनकी पीठ के पीछे इंजन की वही दहशत भरी गूंज सुनाई दी। भूतिया ट्रक वहीं था, बिल्कुल उनके पीछे। ट्रक की हेडलाइट्स जल उठी और एक भयानक चीख के साथ उसने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। टुकड़ों को आग में जलाओ, बाबा कमलनाथ की आवाज उनके कानों में गूंजी। अर्पित ने जल्दी से जेब से माचिस निकाली और उन जंग लगे टुकड़ों पर आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, उसकी हेडलाइट्स टूट गईं और इंजन की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही पलों में ट्रक राख में बदल गया और उसके साथ ही हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। अब मैं आजाद हूं। अंत या एक नया सफर। अर्पित और संदीप ने राहत की सांस ली। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन जब वे वापस गांव लौटे तो बाबा कमलनाथ ने कहा, शायद वह ट्रक खत्म हो गया, या शायद उसने अब कोई और रास्ता ढूंढ लिया है। अर्पित और संदीप ने एक दूसरे की ओर देखा। सवाल यह था, क्या भूतिया ट्रक की दास्तान सच में खत्म हुई, या यह सिर्फ एक नए शिकार की तलाश में था? शायद कहीं और, किसी और के लिए यह ट्रक अब भी इंतजार कर रहा था। नई शुरुआत, नया आतंक। अर्पित और संदीप को लगा था कि उन्होंने उस भूतिया ट्रक के श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक अनजाना डर अब भी बसा हुआ था। उन्होंने उस ट्रक के जंग लगे टुकड़ों को आग में जलते देखा था, उसकी भयावह चीखें सुनी थीं और हवा में घुलती आत्मा की आवाज भी महसूस की थी। अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे, सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अर्पित वापस अपने ट्रक ड्राइविंग के काम पर लौट चुका था और संदीप अपने घर के कामों में लग गया था। उन्हें यकीन हो चुका था कि अब वह श्रापित ट्रक हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में? रात का यात्री एक रात अर्पित को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप वही हैं जिसने कुल्लू वाले रास्ते पर कुछ अजीब देखा था? अर्पित चौंक गया। कौन बोल रहा है? मैं रमेश, एक ट्रक ड्राइवर। मैं कल रात उसी रास्ते से गुजर रहा था और मैंने कुछ ऐसा देखा जो समझ से बाहर है। अर्पित की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा, क्या देखा तुमने? एक ट्रक, बिना ड्राइवर का, उसकी हेडलाइट्स बुझी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी स्टीयरिंग घुमा रहा है, पर अंदर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने उसे पास से देखा, वह हवा में गायब हो गया।
अर्पित के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या सच में वह ट्रक खत्म नहीं हुआ था? संदीप का खौफनाक सपना। इसी बीच संदीप को कई रातों से अजीब सपने आने लगे थे। सपने में वह खुद को किसी सुनसान सड़क पर खड़ा पाता और दूर से वही पुराना ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ आता दिखता। ट्रक के अंदर कोई बैठा होता, लेकिन उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही होती। एक रात जब संदीप का सपना टूटा तो उसने पसीने में भीगे हुए खुद को देखा। उसकी हथेली पर कोयले की कालिख थी और उसके दरवाजे पर एक नई आकृति उभर आई थी, एक ट्रक, और नीचे लिखा था, रात का यात्री। ट्रक का बदला अब यह साफ हो चुका था कि वह ट्रक खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने अब नया रूप ले लिया था। अर्पित और संदीप वापस बाबा कमलनाथ के पास पहुंचे। बाबा पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि वे आने वाले हैं। तुमने उसे आग में जलाया था, लेकिन कुछ अधूरा रह गया, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। अर्पित ने घबराकर पूछा, क्या अधूरा रह गया बाबा? ट्रक की आत्मा खत्म हो गई, लेकिन उसकी बुराई नहीं। अब वह खुद एक अभिशाप बन गया है और हर रात एक नया शिकार खोजता है। संदीप की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तो अब हमें क्या करना होगा? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। तुम्हें उसी श्रापित सड़क पर जाकर उसका सामना करना होगा और उसे अपने ही रास्ते पर रोकना होगा। अंतिम टक्कर अर्पित और संदीप ने अपने ट्रक को तैयार किया और उसी रात उस श्रापित रास्ते की ओर निकल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था और घने बादल आसमान में छाए हुए थे। जैसे ही उन्होंने सड़क के उस हिस्से को पार किया जहां पहली बार ट्रक को देखा था, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर घना कोहरा छा गया। और फिर इंजन की घरघराहट गूंजी। सामने वही पुराना ट्रक प्रकट हो चुका था। उसकी हेडलाइट्स बुझी हुई थीं, लेकिन जैसे ही अर्पित ने उसे गौर से देखा, अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य चलने लगे। उस दुर्घटना की रात जब ट्रक ने एक परिवार को कुचल दिया था। अब फैसला करने का वक्त आ चुका था। अर्पित ने अपने ट्रक का एक्सेलरेटर दबाया और पूरी ताकत से भूतिया ट्रक की ओर बढ़ा। दोनों ट्रक आमने सामने दौड़ने लगे। जैसे ही भूतिया ट्रक अर्पित के करीब पहुंचा, उसने स्टीयरिंग को घुमा दिया और तेज ब्रेक मारे। भूतिया ट्रक अचानक बीच सड़क पर रुक गया और उसके अंदर से वही अधजली आत्माएं निकलने लगी। अर्पित और संदीप ने तुरंत बाबा का दिया हुआ पवित्र जल उन आत्माओं पर छिड़कना शुरू किया। एक जोरदार चीख के साथ आत्माएं जलकर राख हो गईं और ट्रक अचानक जमीन में समा गया। चारों ओर फिर से शांति छा गई। क्या यह सच में खत्म हुआ? अर्पित और संदीप ने राहत की सांस ली। अब वह श्रापित ट्रक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो सड़क के किनारे उन्हें एक ट्रक का टूटा हुआ शीशा पड़ा दिखा। शीशे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने उसे साफ किया तो उसमें कोयले से लिखे शब्द उभर आए। मैं अब भी देख रहा हूं। ये शब्द शीशे पर उभरते ही अर्पित और संदीप की रूह कांप गई। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस ट्रक को जमीन में समाते देखा था। फिर यह कैसे संभव था? क्या यह ट्रक सच में खत्म हो चुका था या उसने बस अपना नया रूप बदल लिया था? भयानक संकेत। अगली सुबह जब अर्पित और संदीप गांव लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी गांव के एक बच्चे ने अर्पित से कहा, भैया, कल रात आपने जो ट्रक जलाया था उसकी लाइटें फिर से चमक रही थीं। अर्पित का दिल जोर से धड़कने लगा। संदीप ने तुरंत पूछा, तुमने उसे कहां देखा? बच्चे ने पास की पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, वहां पुराने खंडहर के पास। लेकिन जब मैं पास गया तो वह गायब हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि कुछ अभी भी बाकी था। आखिरी चेतावनी। अर्पित और संदीप बिना देर किए बाबा कमलनाथ के पास पहुंचे। बाबा पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। तुमने उसके शरीर को खत्म किया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। अब वह कहीं और भटक रही है, किसी और माध्यम से वापस आने के लिए। अर्पित ने घबरा कर पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा बाबा? अब तुम्हें उस आत्मा के असली कारण को खत्म करना होगा, वह पाप जिसने इस श्राप को जन्म दिया था। बाबा ने बताया कि सालों पहले जब वह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब उसमें सवार ड्राइवर ने एक निर्दोष परिवार को कुचल दिया था। लेकिन यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। जब तक उस परिवार की आत्माएं शांति नहीं पाती, यह श्राप हमेशा बना रहेगा।
आत्माओं की पुकार अर्पित और संदीप ने पुराने रिकॉर्ड्स की खोजबीन की। उन्हें पता चला कि दुर्घटना में मारे गए परिवार का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। उनका शव वहीं जंगल में कहीं दफन कर दिया गया था। अब वे उस जगह को खोजने के लिए निकल पड़े। रात के घने अंधेरे में वे गांव से दूर जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही उन्होंने वहां खुदाई शुरू की, अजीब घटनाएं घटने लगी। हवा अचानक तेज हो गई, सूखे पत्तों की सरसराहट बढ़ने लगी और उनके चारों ओर अनजानी परछाइयां घूमने लगीं। अचानक जमीन में गड़ा एक टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा बाहर निकला और तभी आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब तुम हमें देख सकते हो? अर्पित और संदीप ने ऊपर देखा। 4 धुंधली आत्माएं उनके चारों ओर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा और रोष था। श्राप का अंत? संदीप कांपते हुए बोला, हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। आत्माएं चुपचाप उन्हें देखती रहीं। अर्पित ने जल्दी से पवित्र जल निकाला और उन हड्डियों पर छिड़क दिया। जैसे ही जल गिरा, चारों आत्माओं के चेहरे पर शांति छा गई। वे धीरे धीरे हवा में घुलने लगे और उनके जाते ही जंगल में भयानक सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी बहुत दूर से एक इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। अर्पित और संदीप ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या फिर भूतिया ट्रक अब किसी और रास्ते की ओर बढ़ रहा था? क्या यह सच में खत्म हो गया? अर्पित और संदीप ने उन आत्माओं को शांति देते देखा था, लेकिन उनके दिलों में अब भी एक अनजाना डर बना हुआ था। जब उन्होंने जंगल छोड़ा तो दूर कहीं एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी थी। क्या यह महज उनका भ्रम था, या फिर कोई अनजानी ताकत अब भी सक्रिय थी? रात का अजनबी अगली रात अर्पित और संदीप गांव में अपने घरों में सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक आधी रात को अर्पित के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? अर्पित ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक जारी रही। संदीप भी जाग चुका था और खिड़की से झांकने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर सड़क पर हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स। आखिरी यात्रा अर्पित और संदीप ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च लेकर गांव के बाहर सड़क की ओर बढ़े। जब वे उस जगह पहुंचे तो सड़क एकदम सुनसान थी, लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगी और धुंध घनी हो गई। तभी एक पुराना ट्रक धीरे धीरे कोहरे के बीच से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन यह वही ट्रक नहीं था जिसे उन्होंने पहले देखा था। यह नया था, चमकता हुआ, लेकिन उसकी हेडलाइट्स के अंदर जलती हुई आंखें दिख रही थीं। अर्पित ने घबराकर कहा, यह कैसे संभव है? हमने इसे खत्म कर दिया था। ट्रक एकाएक रुक गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक आवाज आई, अब मैं सिर्फ एक ट्रक नहीं हूं, मैं अब हर रास्ते का मालिक हूं। श्राप का असली रूप संदीप ने बाबा कमलनाथ की बातों को याद किया। बुराई खत्म नहीं होती, वह बस अपना नया रूप ले लेती है। अब यह साफ हो चुका था कि ट्रक का श्राप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने अब खुद को एक नए अस्तित्व में ढाल लिया था। अर्पित और संदीप को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इसे अभी नहीं रोका तो यह श्राप आगे फैलता जाएगा। अंतिम निर्णय। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और बाबा कमलनाथ का दिया हुआ अंतिम ताबीज निकाला। अगर यह सच में श्रापित आत्माओं से बना है तो इसे अब भी मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए ताबीज को ट्रक की ओर उछाल दिया। जैसे ही ताबीज ट्रक से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं, कोहरा छोंटने लगा और धीरे धीरे ट्रक की पूरी आकृति हवा में घुलने लगी। असली अंत। जब सब कुछ शांत हो गया तो अर्पित और संदीप सड़क पर अकेले खड़े थे। कोई ट्रक नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। वे गांव लौट आए, इस उम्मीद में कि यह सब अब खत्म हो चुका था। लेकिन अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो किसी ने देखा कि पुराने कुएं के पास जमीन पर टायरों के ताजा निशान थे। क्या यह सच में खत्म हुआ था, या फिर भूतिया ट्रक अब भी कहीं इंतजार कर रहा था? अंत या एक और शुरुआत? भूलना मत, मैं अब भी देख रहा हूं। गांव के कुएं के पास मिले टायरों के ताजा निशान अर्पित और संदीप के लिए एक चेतावनी से कम नहीं थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने उस भूतिया ट्रक का अंत कर दिया है, लेकिन यह निशान कुछ और ही इशारा कर रहे थे।
नई गवाही गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जो सोच रहे हो वह पूरा सच नहीं है। अर्पित ने घबराकर पूछा, मतलब? रामलाल ने कुएं की ओर इशारा किया और बोले, वहां सिर्फ टायरों के निशान नहीं हैं। देखो जरा करीब से। जब अर्पित और संदीप ने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टायरों के निशानों के ठीक पास एक हाथ की उंगलियों के निशान भी थे, जैसे किसी ने जमीन पर घसीटते हुए बचने की कोशिश की हो। पुराना रहस्य, नया डर। रामलाल ने बताया कि यह ट्रक जिन आत्माओं का प्रतीक था, वे सिर्फ वे मृत लोग नहीं थे जो दुर्घटना में मारे गए थे, बल्कि इसमें कुछ और भी शामिल था, एक अनसुलझा अपराध। तुमने उन मासूम आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ट्रक का ड्राइवर कहां गया? अर्पित और संदीप को अब समझ आया कि वे एक अधूरी लड़ाई लड़ रहे थे। ड्राइवर की खोज वे तुरंत पुराने रिकॉर्ड्स की तलाश में जुट गए। उन्हें पता चला कि ट्रक ड्राइवर विनोद ठाकुर नाम का आदमी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह दुर्घटना के बाद लापता हो गया था, लेकिन उसके शव का कभी कोई सुराग नहीं मिला। संदीप ने धीमी आवाज में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी इस ट्रक का हिस्सा है? रामलाल ने सिर हिलाया। या फिर यह कहो कि उसने ही इस ट्रक को श्रापित बनाया था। ट्रक का असली मालिक रात होते ही अर्पित और संदीप कुएं के पास लौटे। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, नीचे से हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ट्रक का इंजन। अचानक कुएं के अंदर से दो चमकती लाल आंखें दिखी और एक फटी फटी आवाज गूंजी, तुमने मेरी गाड़ी को जलाने की कोशिश की? तुमने सोचा कि मुझे मिटा सकते हो? अर्पित और संदीप पीछे हट गए। कुएं से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आने लगी, विनोद ठाकुर। लेकिन वह अब इंसान नहीं था। उसका शरीर सड़ा गला था, आंखों में नफरत थी और उसकी छाती से ट्रक के लोहे के टुकड़े निकले हुए थे, जैसे वह खुद उस ट्रक का हिस्सा बन चुका हो। अंतिम लड़ाई। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, विनोद की आवाज गूंजी। अचानक कुएं से ट्रक की जंजीरें निकली और अर्पित संदीप की ओर बढ़ने लगी। वे जान चुके थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, विनोद की आत्मा को पूरी तरह खत्म करना। बाबा कमलनाथ ने उन्हें जो मंत्र दिया था, वे उसे जोर से पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुएं से उठती धुंध काली पड़ने लगी। विनोद जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते उसकी आकृति झलकर राख में बदल गई। ट्रक का इंजन एक आखिरी बार जोर से गड़गड़ाया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। क्या यह सच में खत्म हुआ? अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के चारों ओर की जमीन सामान्य हो चुकी थी। कोई टायरों के निशान नहीं, कोई परछाइयां नहीं। अर्पित और संदीप ने चैन की सांस ली। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो गांव के एक बच्चे ने उनकी पीठ पीछे कुछ कहा। भैया, वो ट्रक फिर से आया था, लेकिन इस बार किसी और रास्ते पर। अर्पित और संदीप ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में अंत था, या फिर भूतिया ट्रक अब भी किसी नए शिकार की तलाश में था? जिसे तुमने खत्म किया वह अब और ताकतवर बन चुका है। अर्पित और संदीप को लगा था कि उन्होंने विनोद ठाकुर की आत्मा को मुक्त करके इस श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन गांव के बच्चे की बात ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। भैया, वो ट्रक फिर से आया था, लेकिन इस बार किसी और रास्ते पर। नया निशाना। वे तुरंत गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां बच्चे ने ट्रक को देखने का दावा किया था। वहां सड़क के किनारे गहरी टायरों की छाप थी और पेड़ों के तनों पर जलने के निशान भी। संदीप घबराकर बोला, लेकिन हमने तो इसे खत्म कर दिया था, फिर यह वापस कैसे आ सकता है? अर्पित कुछ सोचते हुए जमीन पर झुका और मिट्टी को हाथ में लिया। मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने इसे अभी अभी छुआ हो। तभी अचानक सामने खड़ी सड़क पर एक ट्रक की परछाई उभरी। भूतिया ट्रक का नया रूप ट्रक पहले से अलग दिख रहा था। इसकी बॉडी पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन हेडलाइट्स अब भी जल रही थी। उसके बोनट से धुआं उठ रहा था, जैसे किसी जिंदा चीज का सांस लेना हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स जोर से चमकी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे साल 1995 में पहुंच चुके थे, वही साल जब यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अतीत का राज वे खुद को उसी पहाड़ी सड़क पर खड़े पाए,
जहां विनोद ठाकुर का ट्रक हादसे का शिकार हुआ था। दूर एक और एक परिवार की कार खड़ी थी, वही परिवार जिसे विनोद ने कुचल दिया था। अचानक उन्होंने देखा कि ट्रक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। हमें कुछ करना होगा वरना इतिहास खुद को दोहरा देगा, अर्पित चिल्लाया। भागने की कोशिश अर्पित और संदीप ने पास पड़ी एक मशाल उठाई और ट्रक की ओर फेंक दी, लेकिन ट्रक ने किसी जिंदा प्राणी की तरह अपना अगला हिस्सा घुमाया और आग को हवा में उड़ा दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, विनोद ठाकुर को रोकना, इससे पहले कि वह दोबारा वही अपराध करे। श्राप का असली कारण वे दौड़ते हुए ट्रक के केबिन तक पहुंचे और खिड़की के अंदर झांका। ड्राइवर सीट पर विनोद ठाकुर नहीं था, बल्कि खुद ट्रक ही जिंदा था। ट्रक की स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रही थी, गियर अपने आप बदल रहे थे और इंजन की गड़गड़ाहट किसी राक्षसी हंसी जैसी थी। तभी पीछे से किसी ने अर्पित के कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनोद ठाकुर वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो, विनोद ने धीरे से कहा। अंतिम लड़ाई। संदीप ने हिम्मत जुटाकर विनोद पर झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही उसने विनोद को छुआ, उसका शरीर धुएं में बदलकर ट्रक के अंदर समा गया। अब ट्रक और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। हमें इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, अर्पित चिल्लाया। उन्होंने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और ट्रक के इंजन में घुसा दी। जैसे ही छड़ इंजन से टकराई, जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर आग फैल गई। असली अंत। जब अर्पित और संदीप ने अपनी आंखें खोली तो वे वापस अपने समय में लौट चुके थे। सड़क सुनसान थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई विनोद ठाकुर नहीं था। संदीप ने राहत की सांस ली, शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अर्पित ने सड़क के किनारे एक जला हुआ ट्रक का साइड मिरर देखा और उस पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। जिसे तुमने भूत समझा, वह अब और भी खतरनाक बन चुका है। अर्पित और संदीप को लगा था कि उन्होंने भूतिया ट्रक के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन उस जले हुए ट्रक के साइड मिरर पर खून से लिखे शब्द, मैं वापस आऊंगा, ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। नई मुसीबत की आहट कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर गांव के बाहरी इलाके में रात के समय ट्रक के हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगी। संदीप के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक फटी फटी आवाज आई, मैं आ रहा हूं, तुम मुझसे बच नहीं सकते। संदीप के हाथ से फोन गिर गया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। एक नया शिकार। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि रवि नाम का एक आदमी रात को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। लोगों का कहना था कि उस रात उन्होंने ट्रक की लाइट्स देखी थीं और एक चीख सुनी थी। फिर सब शांत हो गया। अर्पित को समझ आ गया कि ट्रक सच में वापस आ चुका था। भूतिया ट्रक का असली मकसद अर्पित और संदीप गांव के बुजुर्ग रामलाल के पास गए। उन्होंने धीरे से कहा, ट्रक अभी भी गांव के लोगों को मार रहा है, आखिर यह कब रुकेगा? रामलाल ने लंबी सांस ली और बोले, तुमने विनोद ठाकुर को मारा नहीं, बल्कि उसे और ताकतवर बना दिया। अर्पित और संदीप एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब वह सिर्फ एक ट्रक नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा बन चुका है, और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम दोनों को नहीं ले जाता। अंतिम सामना। अर्पित और संदीप ने फैसला किया कि इस बार वे इस श्राप को जड़ से खत्म करेंगे। वे उसी पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे जहां पहली बार उन्होंने भूतिया ट्रक को देखा था। रात गहराते ही ठंडी हवा बहने लगी और घना कोहरा छा गया। तभी अचानक सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें झपकने लगी। फिर ट्रक की हेडलाइट्स दूर से चमकी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। ट्रक की बॉडी से कई आत्माएं चीख चीख कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। यह ट्रक सिर्फ एक श्राप नहीं था, बल्कि यह एक चलता फिरता नरक बन चुका था। श्राप का अंतिम तोड़ अर्पित को याद आया कि बाबा कमलनाथ ने उनसे कहा था, अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो जहां से यह शुरू हुआ था वहीं इसे खत्म करना होगा। संदीप ने चिल्लाकर कहा, हमें इसे उस कुएं तक लाना होगा। वे दोनों ट्रक को चकमा देते हुए गांव की ओर भागे। ट्रक जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए उनकी ओर बढ़ा। आखिरकार वे कुएं तक पहुंच गए। अर्पित ने जेब से वह तांत्रिक डिब्बी निकाली जिसमें राख भरी थी।
विनोद ठाकुर की आत्मा को बांधने के लिए। जैसे ही ट्रक उनके करीब आया, उन्होंने पूरी ताकत से डिब्बी कुएं में फेंक दी। अचानक जमीन हिलने लगी और ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ट्रक की बॉडी पर फंसी आत्माएं जोर से चिल्लाईं, हमें छोड़ दो। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक हवा में उड़कर कुएं के अंदर समा गया। क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव में फिर कभी उस भूतिया ट्रक को नहीं देखा गया। अर्पित और संदीप को यकीन हो गया कि उन्होंने इस बार सच में इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ महीनों बाद रात के अंधेरे में जब एक नई सड़क बनाई जा रही थी, तब एक मजदूर ने जमीन में कुछ अजीब देखा। वह घबराकर अपने साथियों की ओर मुड़ा और कांपती आवाज में कहा, ये टायरों के निशान कहां से आए? जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की वो अब मिटने वाला नहीं। अर्पित और संदीप को लगा कि उन्होंने भूतिया ट्रक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वह रहस्यमयी मजदूर जिसने नई सड़क पर टायरों के निशान देखे थे, अब लापता था। गांव में एक बार फिर डर और सन्नाटा छा गया। अंतिम रहस्य अर्पित और संदीप ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का आखिरी बार सामना करेंगे। वे गांव के बुजुर्ग रामलाल के पास पहुंचे और पूछा, अगर ट्रक कुएं में समा चुका था तो ये निशान कैसे आए? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ ट्रक को बांधा था। विनोद ठाकुर की आत्मा अब भी भटक रही है। आत्मा का बदला रात के अंधेरे में जब अर्पित और संदीप पुराने सड़क मार्ग की ओर बढ़े तो अचानक उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जाना पहचाना हॉर्न गूंजा, पुन पुन। अर्पित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सामने एक कटी फटी छाया उभर रही थी। धुंध में एक आकृति बनने लगी, विनोद ठाकुर की आत्मा। अंतिम लड़ाई। विनोद की आत्मा अंधेरे में चमक रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब मिटने वाला नहीं। संदीप ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू इस दुनिया से जा चुका है, हमें छोड़ दे। विनोद हंसा और जमीन हिलने लगी। अचानक सामने फिर से वही ट्रक प्रकट हुआ, लेकिन इस बार यह ट्रक पूरी तरह आग में जल रहा था। श्राप का अंतिम अंत। अर्पित ने बाबा कमलनाथ द्वारा दी गई आखिरी राख की पोटली निकाली। अगर यह राख आत्मा पर डाल दी जाए तो वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, बाबा ने कहा था। लेकिन विनोद की आत्मा ने जोर से चीखते हुए हवा में छलांग लगाई और ट्रक में समा गई। ट्रक अपनी पूरी ताकत से अर्पित और संदीप की ओर दौड़ा। अब या कभी नहीं, अर्पित ने राख को ट्रक की ओर फेंक दिया। जैसे ही राख ट्रक से टकराई, वहां तेज रोशनी हुई और एक जोरदार धमाका हुआ। शांति या नया रहस्य। जब धुआं हटा तो ट्रक गायब था। विनोद की आत्मा भी अब नहीं दिख रही थी। गांव में फिर कभी भूतिया ट्रक नहीं देखा गया। अर्पित और संदीप को यकीन हो गया कि अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ सालों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर जो उसी रास्ते पर पहली बार ट्रक चला रहा था, अचानक खौफ के मारे ट्रक से कूद पड़ा। लोगों ने उससे पूछा, क्या हुआ? वह कांपते हुए बोला, मैंने देखा ट्रक की साइड मिरर में कोई मेरे साथ बैठा था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं। गांव के लोगों को लगा कि भूतिया ट्रक का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। अर्पित और संदीप भी अब अपने पुराने डर से बाहर निकल चुके थे। समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। एक आखिरी सफर अर्पित और संदीप ने कुल्लू से दूर एक नया काम शुरू कर दिया। उन्होंने कसम खाई थी कि अब कभी उस रास्ते पर नहीं लौटेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अर्पित को एक अनजान नंबर से कॉल आई। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई सांसें ले रहा था। फिर धीमे से एक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। अर्पित के होश उड़ गए। फोन की स्क्रीन पर कॉलिंग नंबर 999 दिखा। वह समझ गया, भूतिया ट्रक अब भी जिंदा था। आखिरी मुठभेड़। अर्पित और संदीप ने आखिरकार फैसला किया कि वे इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। वे उसी पुराने रास्ते पर गए जहां पहली बार उन्होंने ट्रक को देखा था। रात के ठीक 12 बजे ठंडी हवा चलने लगी। सड़क पर कोहरा घना हो गया। तभी अचानक सामने की सड़क पर एक ट्रक की लाइट्स चमकी। लेकिन यह कोई आम ट्रक नहीं था। ट्रक की विंडशील्ड पर किसी का चेहरा उभर आया, विनोद ठाकुर।
ट्रक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अंतिम उपाय अर्पित ने तांत्रिक राख की आखिरी पोटली निकाली। बाबा कमलनाथ ने कहा था, अगर इसे ट्रक के इंजन पर डाल दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। संदीप ने ट्रक की ओर भागकर पोटली सीधे इंजन पर फेंक दी। ट्रक तेजी से कांपने लगा और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। फिर अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। शांति या नया डर। जब धुआं हटा तो ट्रक गायब हो चुका था। विनोद ठाकुर की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव में फिर कभी भूतिया ट्रक नहीं देखा गया। अर्पित और संदीप ने चैन की सांस ली। यह कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन कहते हैं, अगर आप रात के अंधेरे में कुल्लू की उस सड़क पर सफर करें तो कभी कभी आपको पीछे से हॉर्न सुनाई देगा। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।